जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन संस्कृति वीडियो में। तो भक्तों, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, माता ब्रह्मचारिणी का स्वभाव क्या है। माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। यह माता दुर्गा की दूसरी शक्ति अर्थात 9 स्वरूपों में दूसरा स्वरूप मानी जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का नाम 2 शब्दों ब्रह्म और चारिणी से बना है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण होता है। अर्थात ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ तप का आचरण करने वाली होता है। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी को तपस्चारिणी भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप अत्यंत शांत एवं मनोहर है। माता को श्वेत रंग अधिक प्रिय है। इनकी कोई विशेष सवारी नहीं होती है। माता की 2 भुजाएं हैं, जिसमें दाएं भुजा में उन्होंने अक्षय माला तथा बाएं भुजा में कमंडल धारण की हैं। माता ब्रह्मचारिणी की साधना तथा कथा से मनुष्यों के जीवन में निष्ठा तथा वैराग्य के प्रति सीख मिलती है। इनकी कथा भागवत महात्म्य तथा मार्कंडेय पुराण के कुछ जगहों पर मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा महादेव के प्रति प्रेम और निष्ठा को दर्शाता है। माता की इस स्वरूप से हमें यह सीख मिलती है कि हम मनुष्यों के जीवन में तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का क्या महत्व होता है। मनुष्य अगर चाहे तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर कठोर परिश्रम के द्वारा अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है तथा सुखी एवं संयमित जीवन जी सकता है। जिस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत विकट परिस्थिति में भी अपना संयम विश्वास के साथ तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि माता की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म राजा हिमवान के पुत्री के रूप में हुआ था। एक बार माता ब्रह्मचारिणी को माता पार्वती भी कहा जाता है, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी माता पार्वती जी का ही स्वरूप है। उनकी कठिन तपस्या के कारण ही माता पार्वती को तपस्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। जब माता पार्वती जी छोटी थी तब एक बार नारद मुनि राजा हिमवान के घर पधारे। तब राजा हिमवान ने अपनी पुत्री के कुछ दोष गुण बताने को नारद मुनि से आग्रह किया। इस पर नारद मुनि ने कहा कि आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। इसके भाग्य में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई अवगुण नहीं है, परंतु एक अवगुण है जो इसके विवाह से संबंधित है। इसके भाग्य में यह लिखा है कि इसका विवाह एक मातृहीन, पितृहीन और वैरागी के साथ होगा। यह सुन माता पार्वती के माता पिता अत्यधिक चिंतित हुए और उन्होंने नारद मुनि से इसका उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, इस आपके पुत्री के भाग्य में जिस तरह का वर लिखा है, उस तरह के वर के जो जितने भी अवगुण है वह सभी महादेव में विद्यमान है। और महादेव के सभी अवगुण गुण में विद्यमान होते हैं, क्योंकि महादेव को देवों का देव महादेव कहा जाता है। महादेव सभी मंगलों को देने वाले हैं। अतः अगर आपकी पुत्री का विवाह महादेव के साथ हो जाता है तो यह इससे अच्छी बात नहीं होगी। महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपकी पुत्री को तपस्या करनी होगी। जब माता पार्वती जी को यह बात पता चली तब उन्होंने वन में जाकर कठिन तपस्या की है।
शुरुआती के दिनों में उन्होंने फल पर तपस्या की। इसके बाद सूखे बेलपत्र खाकर उन्होंने महादेव की कठिन तपस्या की। इसके पश्चात निर्जला व्रत रहकर महादेव की तपस्या की। तब महादेव माता पार्वती जी से अति प्रसन्न हुए और महादेव का विवाह माता पार्वती जी के संग हुआ। उनकी कठिन तपस्या और संयमित जीवन तथा ब्रह्मचर्य से रहने के कारण ही माता पार्वती का नाम ब्रह्मचारिणी और तपस्चारिणी पड़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।